रात का सन्नाटा, गांव की गलियां और हवा में घुला हुआ डर। अमन ने जैसे ही काव्या के घर से चीख सुनी, वह बिना कुछ सोचे सीधे दौड़ पड़ा। दरवाज़ा आधा खुला था। अमन ने अंदर झांका। काव्या जमीन पर गिरी हुई थी, सांस चल रही थी, लेकिन वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। अमन घबरा गया। काव्या जी, आप ठीक हैं? काव्या ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में डर था और साथ ही एक अजीब सा पछतावा भी। काव्या कांपते हुए बोली, अमन, तुम यहाँ क्यों आए हैं? अमन ने उसे सहारा दिया। अमन, मैंने चीख सुनी थी। कौन था वो? काव्या कुछ कहने ही वाली थी, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अमन पीछे मुड़ो। अमन पीछे मुड़ा। कौन है? अमन पीछे मुड़ा। वहाँ काव्या की पड़ोसन शांति देवी खड़ी थी। शांति देवी ने काव्या को इस हालत में देखा तो नाटक करते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? अमन ने गुस्से में कहा, आपको कुछ पता है क्या? कोई यहाँ आया था? शांति देवी ने अपनी आंखें घुमा दी। बेटा, मैंने पहले ही कहा था, इस घर से दूर रहो। अमन को पहली बार शांति देवी पर शक हुआ। अमन काव्या को गोद में उठाकर बाहर लाता है। गांव में रात के समय गाड़ी मिलना मुश्किल था। वह एक ठेला बुलाता है। काव्या बार बार बेहोश हो रही थी। अमन उसे घर अमन उसे लेकर गांव के छोटे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर काव्या को देखकर तुरंत इलाज शुरू करता है। डॉक्टर कहता है, इन्हें चोट लगी है और मानसिक तनाव भी बहुत है। अमन परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। इनकी हालत अब ठीक है, लेकिन इन्हें बहुत डराया गया है। अमन सोच में पड़ जाता है। रात के लगभग 3 बजे काव्या को होश आता है। वह अमन को सामने देखकर रो पड़ती है। तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में आ गए अमन? अमन शांत स्वर में कहता है, क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूँ। काव्या चुप हो जाती है, फिर धीरे से कहती है, वह गांव बाहर से शांत लगता है, लेकिन यहाँ इंसान नहीं, नियम चलते हैं। अमन पूछता है, तुम्हारे हाथ साथ कौन गलत कर रहा है? काव्या कुछ क्षण चुप रहती है, फिर धीमी आवाज़ में कहती है, मेरा पति और उसका परिवार। अमन हैरान, तुम्हारा पति कहाँ है? काव्या की आंखें गुस्से से भर जाती है। वो जिंदा है, लेकिन मेरे लिए वो मर चुका है। अमन समझ जाता है कि मामला गंभीर है। काव्या बताती है, जब उसकी शादी हुई थी तब सब अच्छा था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका पति बदलने लगा। उसने काव्या को घर में बंद रखना शुरू कर दिया। उसकी हर बात पर शक करता था और धीरे धीरे पूरा गांव इस बात का हिस्सा बन गया। काव्या रोते हुए कहती है, यहाँ औरत को इंसान नहीं समझा जाता, उसे सिर्फ जिम्मेदारी समझा जाता है। अमन के अंदर गुस्सा भर जाता है। अमन को वह कागज़ याद आता है जो काव्या के घर में मिला था। उस पर लिखा था, अगर अमन ने सच जान लिया तो अगला नंबर उसका होगा। अमन काव्या से पूछता है, क्या तुम्हें पता है यह किसने किया? काव्या डर जाती है। हाँ, मुझे पता है। अमन बेचैन, कौन? काव्या धीरे से कहती है, शांति देवी। अमन का दिल धक से रह जाता है। वो आंटी? वो क्यों? काव्या कहती है, क्योंकि वो सिर्फ औरत नहीं, वो इस गांव की सबसे बड़ी चालाक इंसान है। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैल जाती है कि काव्या अस्पताल में है।
गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, पंचायत बुला ली जाती है। गांव का मुखिया हरिदत्त चौधरी पंचायत में बैठता है। शांति देवी भी वहां मौजूद रहती है। काव्या को बुलाया जाता है। काव्या कमज़ोर होती है लेकिन साहस करके आती है। अमन भी उसके साथ जाता है। मुखिया कहता है, काव्या, तुमने गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। काव्या रो पड़ती है। मैंने क्या किया? मुखिया गुस्से में, तुम्हारी वजह से गांव में बदनामी हो रही है। तुम शहर की लड़की हो, तुम्हें नियम नहीं समझ आते। अमन बीच में बोलता है, गलती काव्या की नहीं, गलती उस आदमी की है जिसने इसे सताया। गांव के लोग अमन को घूरने लगते हैं। शांति देवी चिल्लाती है, देखो देखो, यह लड़का काव्या के लिए लड़ रहा है, जरूर इसके बीच कुछ है। लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। काव्या का सिर झुक जाता है। अमन समझ जाता है कि गांव बहुत जहरीला है। रात होती है। अमन अमन अकेला घर लौट रहा होता है। रास्ता सुनसान, तभी उसे लगता है कोई पीछे है। अमन रुकता है, पीछे कोई नहीं। फिर उसे पैर की आहट सुनाई देती है। अमन तेज चलने लगता है। अचानक 3 लोग उसके सामने आ जाते हैं। चेहरे पर कपड़ा। एक आदमी कहता है, बहुत बन रहा है हीरो। अमन डरता नहीं। तुम कौन हो? गुंडा हंसता है। काव्या के पास मत जाना, वरना तेरे घर वाले भी नहीं बचेंगे। अमन का खून खौल उठता है। वह उन्हें धक्का देकर भागता है। पीछे से पत्थर फेंका जाता है। अमन घायल हो जाता है लेकिन भागकर घर पहुंच जाता है। अमन घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे घायल देखकर डर जाती है। ये क्या हो गया बेटा? अमन झूठ बोल देता है। माँ, रास्ते में गिर गया था। माँ रो पड़ती है। बेटा, मुझे डर लग रहा है। यह गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अमन माँ को भरोसा दिलाता है, माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर अमन समझ चुका था, यह लड़ाई आसान नहीं है। अमन रात को चुपचाप काव्या से मिलने जाता है। काव्या एक पुराने कमरे में बैठी होती है। अमन आते ही कहता है, मुझे सच बताओ। काव्या रोते हुए कहती है, मेरे पति का नाम राजीव है। राजीव एक समय अच्छा था, लेकिन उसके परिवार ने उसे बदल दिया। उसकी माँ और शांति देवी ने राजीव के दिमाग में भर दिया कि औरत को दबा कर रखना चाहिए। काव्या कहती है, मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, इस गांव की कई औरतों के साथ भी हुआ है। अमर हैरान हो जाता है। और किसी के साथ भी? काव्या सिर हिलाती है। हाँ, बहुत सारी। अमन तय करता है कि अब उसे सबूत चाहिए। वह राजीव के घर के पास जाता है। राजीव का घर बड़ा है, ताला लगा है। अमन रात के समय छुपकर अंदर जाता है। घर में पुराने कागज़, फाइलें और कुछ फ़ोटो पड़ी होती है। अमन को एक डायरी मिलती है। डायरी में कई नाम लिखे होते हैं और उन नामों के आगे तारीखें, कुछ नाम कटे हुए। अमन को शक होता है, ये क्या लिस्ट है? अचानक पीछे से आवाज़ आती है, यहाँ क्या कर रहे हो? अमन मुड़ता है। वहाँ राजीव खड़ा होता है। राजीव की आंखों में नफरत होती है। राजीव अमन को पकड़ लेता है। तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी में घुसने वाले? अमन गुस्से में, तुमने काव्या के साथ गलत किया। राजीव हंसता है। गांव में औरतों के लिए नियम अलग होते हैं। अमन डायरी दिखाता है। यह डायरी क्या है? इसमें नाम क्यों लिखे हैं? राजीव का चेहरा बदल जाता है। वह डायरी छीनने की कोशिश करता है। अमन भागने लगता है। राजीव चिल्लाता है,
अगर तू ये डायरी लेकर गया तो तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। अमन किसी तरह बाहर निकल जाता है। वह डायरी लेकर भागता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, गली में शांति देवी खड़ी होती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। बेटा, तुम बहुत तेज बन रहे हो। अमन डर जाता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? शांति देवी धीरे से कहती है। अब खेल शुरू होगा। और तभी पीछे से दो आदमी आते हैं, अमन को पकड़ लेते हैं। अमन चीखता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी का किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह पूर्णतः काल्पनिक कहानी है। वीडियो में दिखाए गए नाम व पात्र केवल कहानी के लिए हैं। अमन के हाथ बंधे हुए थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था और कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अब खेल शुरू होगा। अमन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दो मजबूत आदमी उसे पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे थे। वह लगातार चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, तुम लोग कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी मिली। कुछ देर बाद अमन को एक पुराने गोदाम में फेंक दिया गया। वहाँ चारों तरफ गंदगी, टूटे बक्से और बदबू थी। अमन का सिर घूम रहा था। तभी सामने एक परछाई आगे बढ़ी। वह परछाई कोई और नहीं, राजीव था। राजीव की आंखों में गुस्सा था। तू बहुत होशियार बन रहा था। अब बता, डायरी कहाँ है? अमन डर के बावजूद सख्त आवाज़ में बोला। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कानून बना है, मैं सबको बता दूंगा। राजीव ने अमन को थप्पड़ मारा। कानून? यह गाँव कानून से नहीं, डर से चलता है। अमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह टूटना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ काव्या अपने घर में परेशान बैठी थी। उसे लग रहा था कि कुछ गलत हो गया है। वह बार बार बाहर झांकती है। तभी नेहा, पड़ोस की लड़की जो अमन की मदद करती थी, वहाँ आती है। काव्या, अमन कहाँ है? काव्या घबरा कर बोली, मुझे नहीं पता। कल रात वो राजीव के घर गया था और अब तक नहीं लौटा। नेहा का चेहरा डर से सफ़ेद हो गया। मतलब उन्होंने अमन को पकड़ लिया? काव्या की आंखें भर आई। मैंने उसे रोका था, पर वो नहीं माना। नेहा बोली, अब हमें कुछ करना होगा, वरना अमन को मार देंगे। काव्या और नेहा पहली बार एक साथ लड़ने का फैसला करती है। नेहा और काव्या शांति देवी के घर के पास जाती है। शांति देवी का घर बाहर से साधारण लगता था, लेकिन अंदर से वह किसी राजमहल जैसा था। काव्या धीरे से कहती है, शांति देवी बहुत खतरनाक है। उसने गांव की आधी औरतों की जिंदगी बर्बाद की है। नेहा चौंकती है। इतना बड़ा खेल और कोई रोकता क्यों नहीं? काव्या गहरी सांस लेकर बोलती है, क्योंकि लोग डरते हैं और जो डरता है वह कभी सच नहीं बोलता। उस समय शांति देवी दरवाजे पर आती है। वह दोनों को देखकर मुस्कुराती है। अरे बहू, और तुम नेहा, आज अचानक मेरे घर? काव्या ने साहस जुटाकर कहा। अमन कहाँ है? शांति देवी के मुस्कान और गहरी हो गई। अमन? वो तो अपने कर्मों का फल पा रहा होगा। काव्या का खून खौल उठता है। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शांति देवी ठहाका मार कर हंसती है। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ रोते हैं, लड़ते नहीं। गोदाम में अमन की हालत खराब हो चुकी थी। राजीव और उसके साथी उसे बार बार धमका रहे थे। तभी एक आदमी अंदर आता है। वह आदमी उम्र में बड़ा था। उसके हाथ में डंडा था।
वह आदमी था हरिदत्त चौधरी, गांव का मुखिया। हरिदत्त ने अमन को देखा और बोला, बेटा, तुम्हें समझ नहीं आया कि यह गांव किसके इशारों पर चलता है? अमन ने गुस्से में कहा, यह गांव अपराधियों के इशारों पर चलता है और आप सब उसका हिस्सा हो। हरिदत्त ने शांत आवाज में कहा, तुम्हें यह डायरी नहीं उठानी चाहिए थी। अब तुमने बहुत बड़ा खेल बिगाड़ दिया। अमन ने पूछा, यह डायरी आखिर है क्या? हरिदत्त ने धीरे से कहा, यह गांव की सबसे बड़ी सच्चाई है और कुछ सच्चाइयां बाहर आ जाए तो पूरा गांव जल सकता है। अमन समझ जाता है कि डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। वह बोलता है, अगर ये डायरी इतनी ज़रूरी है तो फिर आप लोग इसे छुपा क्यों रहे हैं? राजीव गुस्से में बोलता है, क्योंकि ये नाम इस गांव की इज्जत है। अमन चिल्लाता है, इज्जत? इन नामों के पीछे कितनी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। क्या वो इज्जत नहीं? हरिदत्त गंभीर स्वर में कहता है, इस डायरी में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस गांव के नियम तोड़े और जिन्हें सजा दी गई। अमन दंग रह जाता है। सजा किसने दी? किसने तय किया? हरिदत्त एक ही नाम बोलता है, शांति देवी। अमन को यकीन हो जाता है कि असली विलेन शांति देवी ही है। काव्या घर लौटती है। वह बहुत डर चुकी थी, लेकिन अब वह टूटना नहीं चाहती थी। वह नेहा से कहती है, अब हम पुलिस के पास जाएंगे। नेहा डर जाती है, लेकिन पुलिस भी बिक चुकी हो सकती है। काव्या की आंखों में आग होती है, तो फिर हम मीडिया के पास जाएंगे और अगर वो भी नहीं तो हम खुद सबको सच्चाई बताएंगे। नेहा पहली बार काव्या को इतना मजबूत देखती है। नेहा को याद आता है कि शांति देवी के घर के पीछे एक पुराना कमरा है जहाँ कोई नहीं जाता। रात को नेहा और काव्या चुपके से वहाँ जाती है। कमरे का दरवाज़ा जंग लगा हुआ होता है। नेहा पत्थर से ताला तोड़ देती है। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से अजीब सी बदबू आती है। कमरे में पुराने कागज़, कुछ फ़ोटो और बहुत सी फाइलें रखी होती है। काव्या एक फ़ाइल खोलती है। उसमें कई औरतों की तस्वीरें होती है और हर तस्वीर के नीचे लिखा होता है, गुनाहगार। काव्या कांपने लगती है। ये सब शांति देवी ने किया। नेहा को एक डायरी मिलती है जो पहले वाली डायरी से भी ज़्यादा खतरनाक थी। उस पर लिखा होता है, गांव की सच्चाई। नेहा और काव्या तय करती है कि पहले अमन को बचाना होगा। काव्या को शक होता है कि अमन को उसी पुराने गोदाम में रखा गया है जहां पहले गांव का अनाज रखा जाता था। वह दोनों चुपके से गोदाम के पास जाती है। दरवाजे पर दो आदमी पहरा दे रहे होते हैं। नेहा एक पत्थर दूर फेंकती है। दोनों पहरेदार उधर देखने जाते हैं। उसी समय काव्या और नेहा अंदर घुस जाती है। अंदर अमन को रस्सियों से बंधा हुआ देखती है। काव्या रो पड़ती है। अमन अमन धीरे से बोलता है, भागो यहाँ से, वो लोग आ जाएंगे। नेहा जल्दी से रस्सियाँ काटती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, बहुत चालाकी कर ली। शांति देवी वहाँ खड़ी होती है। उसके हाथ में लालटेन होती है और आंखों में नफरत। शांति देवी ने धीमे स्वर में कहा, काव्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, लेकिन तुम नहीं मानी। काव्या गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें भगवान का डर नहीं है? तुमने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद की है। शांति देवी हंसी, भगवान? यह गांव भगवान से नहीं, मेरे डर से चलता है। अमन धीरे से खड़ा होता है, तुम्हारा डर खत्म हो चुका है, अब सच्चाई सामने आएगी। शांति देवी ने ताली बजाई, तभी चार गुंडे अंदर आ जाते हैं। शांति देवी बोली, सच्चाई सच्चाई वही होती है जो ताकतवर लिखता है। काव्या नेहा के हाथ पकड़ती है। हमें भागना होगा, अमन चिल्लाता है। भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। अमन गुंडों से लड़ने की कोशिश करता है। वह एक डंडा उठाकर वार करता है। एक गुंडा गिर जाता है, लेकिन बाकी तीन उसे पकड़ लेते हैं। काव्या और नेहा
भागकर वहाँ से निकलती है। अमन चिल्लाता है, काव्या, नेहा, पुलिस को बुलाओ। शांति अमन के पास जाती है। वह धीरे से कहती है, तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? यह तो सिर्फ शुरुआत है। शांति अमन के कान में फुसफुसाती है, अब तुम्हारी माँ की बारी। अमन की आंखें फैल जाती है। अमन, नहीं, मेरी माँ को कुछ मत करना। शांति देवी मुस्कुराती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। अमन अंदर फंस जाता है और स्क्रीन पर अंतिम शब्द आते हैं, अब खेल और भी खतरनाक होगा। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी का किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थिति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह पूरी कहानी काल्पनिक है। वीडियो में किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं है। यह वीडियो यूट्यूब की नीतियों के अनुसार बनाया गया है।